शुरुआत कलीमुल हफीज साहब मैं आपसे करूंगी। जो आज बदरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, बदरुद्दीन अजमल साहब जो बात कह रहे हैं उसका स्वागत होना चाहिए, खैर मकदम होना चाहिए, लेकिन ये मुल्क जो है वो बयानों से या डिबेट से नहीं चलेगा। ये मुल्क चलेगा देश के कानून से, संविधान से, और संविधान में अगर कोई भी बात गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग से हो। अभी एक विवाद थमा नहीं, फिर दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा आ गया। अभी तीसरा विवाद जो भी बात चल रही थी, जो लीना ने जो काली माँ का अपमान किया, उसके बाद उस पर भी लोगों ने, हमने भी उसकी मजम्मत की और लोगों ने भी की। लेकिन उसी वक्त एक मामला सामने आया, वो आया कि जो बीजेपी के IT सेल हरियाणा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी एक ऐसा ट्वीट किया जो पैगंबर की शान में ठीक नहीं था। तो एजेंसीज से फिर कहा गया, और उसको भी एक कल ट्रेंड करता रहा पूरे दिन कि भाई अब एजेंसीज जब 2018 के जुबैर के ट्वीट पे कार्रवाई कर रही हैं तो इनके ट्वीट पे भी 2017 पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं हुई, और बीजेपी ने उसको इतना तो किया कि अपने IT सेल की जिम्मेदारी से हटा दिया, जिस तरह से नूपुर शर्मा को हटाया था या नवीन जिंदल को बर्खास्त करा था। लेकिन वहां पे भी वही हुआ कि उन्होंने एजेंसी को काम नहीं करने दिया। तो हमारा मानना ये है कि ये चलिए एक घटना को आप माफ कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे रोजाना घटनाएं होती हैं और तरह तरह के लोग हैं, तो अगर कानूनी कार्रवाई हो, जी हाँ, दोनों तरफ से कह रहा हूं मैं। और जब आप कह रहे हैं कि कानून पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, तो फिर संविधान पर हमें भरोसा करना चाहिए। ये जो आतंकी निकल जाते हैं चाकू छुरे लेकर और सर कलम करने लग जाते हैं, सच में इंसान का जब मर्डर करने लग जाते हैं, तो फिर क्या कहेंगे? वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।